भाजपा नेता संगीत सोम, जिनकी बात मैं करना चाहूंगा वो बहुत जरूरी है। वो अगर बात रह गई तो ये खुलासा अधूरा रह जाएगा। संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर दंगों में चल रहे मामलों को बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि इस मामले में वादी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अब क्या एक ऐसी एजेंडे के तहत दीपक चौरसिया काम कर रहे हैं कि जिस एजेंडे के तहत हिंदुस्तान को उस सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया जाए जिस आग की कसर अभी रह गई है? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए लेकर के आपके प्यार के साथ वो न्यूज़ें जो शायद न्यूज़ें आपकी नज़रों से दूर रह जाती हैं और कहीं छुपा दी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि वो न्यूज़ जो आपकी नज़रों से छुप गई हो क्यों ना आपके बीच लेके आई जाए। जी हाँ, एक ऐसे गोदी मीडिया के पत्रकार के बारे में, ख़ास तौर पर जो आदमी ट्रोल होता रहता है, बदनाम होता रहता है, दीपक चौरसिया नाम का भैया। लोग तो बोलते हैं चरसिया है, चरस खा करके यार काम करता है, क्या करता है, लेकिन मैं दीपक चौरसिया जी के लिए ऐसे अपशब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। लोग बोलते हैं भांग के नशे में रहते, लेकिन मैं दीपक चौरसिया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। लोग बोलते हैं दारू के नशे में फिट रहते, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दीपक चौरसिया जी के लिए नहीं करूंगा। वो महान पत्रकार हैं, राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं। राष्ट्रभक्त पत्रकार जो हैं आज एक ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट पर वो ट्रोल भी हो जाते हैं। और ट्वीट क्या करते हैं भाई साहब? ट्वीट करते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिमों को जानबूझकर जम्मू के हिंदू बाहुल इलाकों में बसाया गया। मौलवियों, एनजीओ नेताओं की मिलीभगत से जम्मू में बसाए गए रोहिंग्या। इस पर जो था सोशल मीडिया का गुस्सा काफी उखड़ करके आ जाता है। जनसत्ता अखबार में यह खबर छपी हुई है और लोगों का कहना है कि दीपक का ट्वीट सरकार के प्रति उनके समर्थन को प्रकट करता है और इससे उनकी पत्रकारिता पर सवाल खड़े करता है। रोहिंग्या समुदाय के लोगों के भारत में अवैध रूप से शरण लेने और बसने को लेकर के पिछले कई सालों से राजनीतिक विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके मूल तंत्र में है, इनको लेकर के राजनीति भी कर चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भी निकाला गया और म्यांमार से निकालने के बाद अभी म्यांमार के क्या हालत हो गई वो भी आपको पता होगा। इसको लेकर कई बार हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके इस विवाद को और बढ़ावा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मौलवियों की मिलीभगत से हिंदू बहुल जम्मू में रोहिंग्या बसाए गए। उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया। लोगों का कहना है कि दीपक का ट्वीट सरकार के प्रति समर्थन साबित करता है। सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट आते ही लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। गांधी मुकेश अग्रवाल नाम के एक यूजर ने लिखा, वह हमेशा पाकिस्तान और मुस्लिम देशों की ही खबरें दिखाता है और बताता है। इसी तरह विक्रम गोभी जी मोदी जी से प्रेरित होकर नाम रख लिया होगा। हंसो मत, हंसने की बात थोड़ी है इसमें। कोई गोभी रखे या मोई जी रखे तो इसमें क्या है? तो एक अन्य यूजर ने लिखा कि जो तो कच्चे तेरे आका की सरकार है, 7 साल से क्या घास छील रहे हैं? रोका क्यों नहीं? कश्मीर में भी तेरे आका के साथ वाली सरकार भी कुछ नहीं क्यों नहीं कर रही? संपत शर्मा नाम का एक यूजर लिखता है कि वीडियो जारी करके लिखता है, सुनिए शांति प्रिय रोहिंग्या शरणार्थी को, इनका कहना है कि अगर इनको भारत में निकाला तो हिंदू और हिंदुस्तानों को मिटा देंगे। नई किस्म के शरणार्थी हैं, इनको भारत में बसाने के लिए कौन कौन लड़ रहा है? केजरी, प्रशांत, ओवैसी, कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े और गैंग और अर्बन नक्सल। इतना विवाद होने के बाद बुल्ला नाम के एक यूजर ने लिखा कि हर घर से अब्दुल निकलेगा, कागज दिखा। अनिल चतुर्वेदी नाम के यूजर ने लिखा, वैसे तो तुम पाकिस्तान के जासूस हो ना चरसिया, सुना है ना, सुना है पाकिस्तान तुम्हें भारत में हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने के लिए मासिक भत्ता देते हैं, इसलिए तुम ये सब करते हो। छटराल यादव ने लिखा कि हाँ भाई दीपक चौरसिया जी, किसानों की बात करो, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की बात मत करो। वो सब भारत में आकर बसे क्योंकि इनके बाप मोहम्मद भारत में ही पैदा हुआ था। सौरभ सूर्यवंशी लिखते हैं, घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमानों को चुन चुन कर भगाया जा रहा है। इन रोहिंग्या आतंकवादियों को कुछ राज्य बसाने का प्लान अभी भी कर रहे हैं। पंडित राजीव गौडगिल लिखते हैं कि दीपक चौरसिया को जवाब देते हुए कि कोई देश हित की भी बात कर लिया करो, या सिर्फ चाटुकारिता करनी है जिंदगी भर? देश लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, या तभी होश में आओगे जब देश बर्बाद हो जाएगा। दीपक चौरसिया की इस तरह के ट्वीट देश में क्या साबित कर देना चाहते हैं? क्या एक ऐसे एजेंडे के तहत दीपक चौरसिया काम कर रहे हैं कि जिस एजेंडे के तहत हिंदुस्तान को उस सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया जाए जिस आग की कसर अभी रह गई है?
आग बची भी कहाँ है। आग तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सोम जानते हैं ना, सोम का मतलब क्या होता है। एक सोमरस भी होता है, एक सोम भारती भी होते हैं मुजफ्फरनगर के, उनका भी एक कनेक्शन निकल के चला आता है। किसके साथ? उन हत्यारों के साथ जिन्होंने एक इंस्पेक्टर को मारा था शिकारपुर के। क्योंकि आज उन पर वो मुकदमा हटा लिया जाता है जो भीड़ में हिंसा फैलाने के लिए वीडियो उन्होंने शेयर किया था, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। भाजपा नेता संगीत सोम, जिनकी बात मैं करना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर बात रह गई तो ये खुलासा अधूरा रह जाएगा। संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर दंगों में चल रहे मामलों को बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि इस मामले में वादी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे वादी कौन था? वो वादी कौन था जो हाजिर नहीं हो पाया? या उस वादी का अपहरण कर लिया गया, या उस वादी को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और सरकारों ने और एजेंसियों ने उसका मुंह बंद कर दिया? जी, मैं उस वादी का नाम लेना चाहूँगा। उसका नाम है सुबोध कुमार सिंह, जिसको शिकारपुर में सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी गई हिंदू मुस्लिमों के नाम पर। उस दंगे को रोकने की वो कोशिश कर रहे थे। उस शहीद को भी आज याद कर लो, शिकारपुर के उस शहीद को किस सुनियोजित ढंग से उसकी हत्या की गई और उसके हत्यारों को सम्मानित किया गया, क्योंकि वो अहम वादी थे इस मामले में। संगीत सोम के मामले में, जो मुजफ्फरनगर दंगों में जिसने सीडी के द्वारा दंगे फैलाने का जिस पर आरोप था, जो मर गया वो कहां से पेश होता? क्योंकि 3 दिसंबर 2018 वो तारीख है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, जिसको काले शब्दों में अंकित कर दिया जाना चाहिए भारत के इतिहास में, जहां कानून के एक रखवाले को कुछ हिंसक सांप्रदायिक शक्तियों ने मार दिया था। दीपक चौरसिया पर भी बहुत सारा विरोध होने वाला है। कल दीपक चौरसिया के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, और ये इतना बड़ा प्रदर्शन होगा आप सोच नहीं सकते। जंतर मंतर पर एक संस्था दीपक चौरसिया के इस बयान को लेकर के उसके विरोध में उतर आई और उसकी गिरफ्तारी की मांग करने वाली है। ये है सन्नाटेदार न्यूज़, धमाकेदार न्यूज़ दीपक चौरसिया पर। दोस्तों, संगीत सोम की खबर दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता, संगीत सोम पर बहस चलाते दीपक चौरसिया तो ज़्यादा अच्छा होता, संगीत सोम से सवाल पूछते दीपक चौरसिया तो ज़्यादा अच्छा होता। किसी गूंगे मीडिया के मुंह में जुबान है कि संगीत सोम पर सवाल उठा सके, कि सुबोध कुमार की हत्या कैसे हुई, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन यहां डाल सके, उस पर बात कर सके? शायद नहीं होगी। राज तो राज रह जाते हैं, राजों को दफना दिया जाता है, और राज कुछ ऐसे होते हैं जिनके हत्यारों को भी फूल मालाओं का अर्पण कर उन्हें सम्मानित कर दिया जाता है। वाह रे वाह, देश बदल गया। थैंक यू दोस्तों, ये देश आपको मुबारक हो।